माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और स्पेशली आज का ये जो लेक्चर है उसमें हम डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर की हम बात करने वाले हैं। मतलब अगर हम किसी नंबर से भागा देते हैं किसी एक कांस्टेंट नंबर से, तो रिमाइंडर क्या मेरा आने वाला है या मेरा जो कोशिएंट है वो क्या आने वाला है, और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, यही हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम पहला नंबर आज की क्लास में बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर प्रॉब्लम के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन हम ले लिया है एग्जांपल के तौर पे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूला आप एक्सपेंशन का पढ़े हैं वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 3 टू द पावर 512 512 -1, ये डिविजिबल होगा 2 की पावर 11 से। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 की पावर 512 -1। सबसे पहला कोशिश आपका ये रहना चाहिए, ये जो 1 है इसको हटाना है, किसी भी तरीके से इसको कैंसिल आउट कराना है। ठीक है, पहला ये कोशिश आपका रहना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पे हम ये जो 512 है इसको 2 × 56 लिख सकते हैं -1। ठीक है, आप कहें क्यों लिखे सर, तो हम एक रीजन उसका बता रहे हैं आपको। फिलहाल इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम 3² × 256 -1 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब 9 टू द पावर 256 -1 भी लिख सकते हैं। और 9 को हम लिख देते हैं 1 + 8 2 की पावर 256 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को 1 + 8 तो लिख ही सकते हैं। अब इसका जब हम एक्सपेंशन जब तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 256 C0 1 टू द पावर समथिंग 0 8 टू द पावर 0 प्लस 256 C1 1 टू द पावर समथिंग, तो 1 ही हो जाएगा, इस बार 8 की पावर 1 होगा, प्लस 256 C2 × 8 का स्क्वायर, प्लस ये सो ऑन चलेगा। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 256 × 8 की पावर 256 -1, यही होगा, है ना। 256 C0 वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब ये जितना भी सारा टर्म है उसमें क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो यहाँ से बच जाएगा 256 C1 256 C2 × 8 प्लस सो ऑन, और यहाँ से ये हो जाएगा 256 × 8 टू द पावर, एक 8 कॉमन ले लिए हैं तो ये पावर हो जाएगा 255। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि NC1 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब 5C1 तो वैल्यू 5, अगर 256 C1 रहेगा तो वैल्यू 256 हो जाएगा। क्लियर? अगर हम 256 C2 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 256 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 254 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 256 × 255 × 254 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो 2 ही हो जाएगा, और ये 254 का फैक्टोरियल, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 256 × 255/2, तो यहाँ से भी 2 कॉमन है ना, तो 8 × 256 ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 252/this × 8 प्लस सो ऑन। ठीक है, जो भी लास्ट का टर्म हो। अब अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 है, तो 8 को हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 256 को कितना लिखेंगे 2 की पावर 256 को लिखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 2 जा 128 128 2 जा 256 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 की पावर 8 इंटू ये क्या है, तो ये कुछ इंटीजर है, इसको लिख देते हैं सम इंटीजर, तो कितना हो गया 2 की पावर 11 इंटू सम इंटीजर, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। आपसे कह रहा था 2 की पावर 11 से ये डिविजिबल होगा, तो 2 की पावर 11 अगर फैक्टर आ गया एक तो इससे ये डिविजिबल होगा। कहने का ये मतलब हुआ, जैसे अगर 16 हम कहते हैं 16 इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 को अगर तोड़ते हैं तो अगर 2 × 8 आ जाता है, 2 एक फैक्टर आ जाता है, तो 16 ये 2 से
डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 11 एक फैक्टर आ गया है इस नंबर को तोड़ने पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 3 की पावर 5 1 2 माइनस 1 ये डिविजिबल होगा 2 की पावर 11 से। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, और ये सीरीज दिया हुआ है 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन 2 की पावर 1 डी। ठीक है, अब ये सीरीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो ये जीपी सीरीज है। अभी हम पिछले लेक्चर में मतलब कंटिन्यूअस सीरीज आपको हम बताए हैं किसका, प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का सम की अगर हम बात करेंगे तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ये होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2/1 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4/2, 2 r का वैल्यू 2 है, पहला टर्म 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म देखिए 2 की पावर 1 से 1999 गया है, इसको 2 की पावर 0 0 से 1999, तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म, माइनस 1/2 माइनस 1, कहने का मतलब 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2000 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और टू दी पावर 1000 माइनस 1 मतलब 4 टू दी पावर 1000 माइनस 1। अब ये 5 से डिविजिबल कर रहा है तो इसको हम 5 के टर्म में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 5 माइनस 1 टू दी पावर 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका एक्सपेंशन तोड़ेंगे, या पहले आप इसको अगर ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 5 टू दी पावर 1000 माइनस 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस टू दी पावर इवन नंबर है तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका एक्सपेंशन तोड़ेंगे, सबसे पहले -1 को कैंसिल कराना है तो इसका एक्सपेंशन तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 C0 इंटू 5 की पावर 0 माइनस 1000 C1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा 1000 C2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस सो ऑन 1000 C 1000 इंटू 5 की पावर 1000 माइनस 1 तो 100 है ना, 1000 C0 ये 1 होगा, ये और ये 1 कट जाएगा। अब सारे टर्म में हम देख रहे हैं 5 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, तो 1000 C1 प्लस 1000 C2 इंटू 5 हो जाएगा, एक 5 कॉमन बाहर निकाल लिए हैं, प्लस सो ऑन 1000 C 1000 इंटू 5 की पावर एक बाहर निकाली है तो 999 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 5 एक फैक्टर आ गया, तो 5 एक फैक्टर आ गया तो देयरफॉर ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय, नंबर इज डिविजिबल बाय, या सम ऑफ सीरीज इज डिविजिबल बाय 5 है ना। सो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, सो देयर इज नो एनी रिमाइंडर, सो देयर इज नो एनी रिमाइंडर लेफ्ट, कोई रिमाइंडर यहाँ से बचा ही नहीं, पूरा पूरा 5 से डिविजिबल हो गया है ना, तो रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, कह रहा है 8 टू दी पावर 83 प्लस 6 टू दी पावर 83, इसको अगर डिवाइड करते हैं 49 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 की पावर 83 है तो इसको 7 + 1 लिख सकते हैं 83 पावर में, 6 है तो इसको 7 - 1 की पावर 83 लिख सकते हैं। क्लियर है, अब 7 + 1 है तो इसको 1 + 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम माइनस में लिखना होगा, इसको 1 - 7 की पावर 83। आप कहेंगे कैसे हो गया सर ये, तो माइनस यहाँ से कॉमन लिए और पावर क्या है, ऑड नंबर है ना, तो बाहर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। क्लियर, अब आप जानते हैं कि अगर हम x + a होल टू दी पावर n करते हैं और इसमें अगर हम घटा देते हैं x - a होल टू दी पावर n तो कितना आता है, अगर हम इसको करेंगे तो NC0 है ना, x टू दी पावर n a टू दी पावर 0 NC1 x टू दी पावर n - 1 a टू दी पावर 1 NC2 x टू दी पावर n - 2 a की पावर 2 प्लस सो ऑन, ऐसे चलेगा ये। माइनस अगर इसकी हम बात करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव चलेगा, तो पहला टर्म हो जाएगा NC0 x की पावर n a की पावर 0, दूसरा टर्म माइनस हो जाएगा माइनस NC1 x की पावर n - 1 a की पावर 1 प्लस हो जाएगा NC2 x की पावर n - 2 a की पावर 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं,
देख रहे हैं यहाँ से ये इवन वाला टर्म कट जा रहा है, ये कट जाएगा है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 इंटू ये बच जाएगा NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1, फिर से NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3। ये ऑड वाला टर्म बच जाएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो ट्वाइस इंटू ऑड वाला टर्म कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83C1, ठीक है, 80C1 इंटू 7 की पावर 1, 1 टू दी पावर समथिंग तो 1 ही हो जाएगा वो, प्लस 83C3 इंटू 7 की पावर 3, 80C3 5 इंटू 7 की पावर 5 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और इसको 83C1 को लिखेंगे तो 83 इंटू 7 प्लस ये हो जाएगा आपका, इस सारे में देखिए 7 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 83C3 इंटू 7 प्लस 83C5 इंटू 7 का पावर 3, 2 बाहर निकाल लिए हैं दिस, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 83 इंटू 7 पहले को मल्टीप्लाई किए हैं, फिर 49 इंटू 2 इंटू समथिंग, तो इसको लिख देते हैं सम इंटीजर, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16 इंटू 7 प्लस 49, आई लिख देते हैं, आई बिलोंग्स टू, है ना, ये इसको स्मॉल लिखिए आप तब समझ में आएगा, और आई बिलोंग्स टू इंटीजर है, यहाँ से आई बिलोंग्स टू आई या जेड, ये इंटीजर है। अब इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 7 के 42 और 4 46, 6 बाकी 4 एक 7 4 11, 1162 प्लस 49 आई। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जब इसको 49 से डिवाइड कीजिएगा, इस नंबर को 49 से डिवाइड कीजिएगा तब रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से नाउ अगर हम 1162 में 49 से भागा देते हैं, ठीक है, तो ये भागा देने पर कितना हो जाएगा, भागा आप दीजिए 49 से 1162 में, ठीक है, कितना बार में जाएगा 2, 49 दूनी 98, 9 दूनी 18 का 8 बाकी 4 दूनी 8 1 9, 98, तो ये 8 है ना, 8 बचा, ये 18 बच गया, ठीक है, 182। अब देखिए कितना बार में जा रहा है ये जाएगा 49 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 चौके 36, 4 चौके 16 3 19, नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा ये, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बाकी 2, 4 तिया 12, 9 तिया 27 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, -5 है ना, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हम इसको तोड़ सकते हैं 29 होल 49 बाय 35। सो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से भागा देने पे आपको पता भी चल रहा है रिमाइंडर आपका ये 35 आ गया, ये रिमाइंडर है, ये कोशिएंट है ना। तो रिमाइंडर इसका 35 आ गया जो आपके क्वेश्चन में यहाँ से पूछ रहा था, क्लियर। तो ये 35 आ गया। तो इस तरह का भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व करके फिर भागा देके आप रिमाइंडर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं इसको, फिर अगले लेक्चर में हम, है ना, इससे आगे बात करेंगे। जैसे एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन है, तो पहला डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर की हम बात कर लेते हैं, फिर दूसरा एप्लीकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।